कृष्ण 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 कृष्ण। इस नाम की इतनी महिमा है कि बस एक बार ये नाम याद कर लो तो कितना भी भारी हो पल भर में भाग जाओ। आज जो प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूं, ये प्रसंग आंखें बंद करके सुनिएगा। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, आपको उनकी अनुभूति हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, मन लगा के सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। करौली में काले खां रहते थे। काले खां का काम था मदन मोहन के मंदिर के बाहर झाड़ू लगाना। झाड़ू इसलिए लगाते थे क्योंकि यही उनकी रोजी रोटी थी। तो झाड़ू लगाते थे और झाड़ू लगाते लगाते कभी कभार एक झलक मिल जाती थी मदन मोहन को। धीरे धीरे मन लगने लगा, मदन मोहन को देखने का मन करने लगा। हमारे ठाकुर हैं ही ऐसे, जो देखता है बस देखता रह जाता है। तो काले खां खड़े हो जाते, देखने लग जाते। जब भी थोड़ी सी भीड़ हटती तो देखते मदन मोहन को। उनका नाम ही मोहन है, मन को मोह लेते हैं। अब ये रोज का काम हो गया था। झाड़ू लगाते, भीड़ थोड़ी सी हटती और देखते मदन मोहन को। मदन मोहन मन में रहने लगे। अब हुआ यूं कि सुबह की मंगल आरती से लेकर के संध्या आरती तक वहीं इंतजार करने लगे। ठाकुर को देखते रहते थे। जब भी मौका लगता ठाकुर को देखते थे। जब भी मौका लगता ठाकुर के दर्शन कर लेते। वहीं मंदिर के बाहर रहने लगे। मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं, क्योंकि जन्म से मुसलमान थे, दूसरे धर्म के थे, संकोच भी था। लेकिन ठाकुर तो ठाकुर है। ठाकुर पूरे जगत के मालिक है, इसीलिए जगन्नाथ बोला जाता है। सारी सृष्टि उन्हीं की, अनंत ब्रह्मांड के मालिक है, सब उन्हीं के हैं। उनकी नजर में ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना पाति है। कोई भिन्न है ही नहीं, कोई अलग है ही नहीं, क्योंकि वो अनंत ब्रह्मांड के निर्माता है, सब उन्हीं का है। तो काले खां भी उन्हीं के हुए। तो काले खां भगवान को देखते थे, दर्शन करते थे, बड़ा आनंद महसूस करते थे। धीरे धीरे घर देर से जाने लगे। जब देर से जाने लगे तो बीवी से झगड़ा होने लगा। पत्नी ने कहा कि कहां रह जाते हो सारे दिन, सुबह झाड़ू लगाने जाते हो, वहीं रह जाते हो। काले खां अपने आनंद की बात बताते थे। मदन मोहन के मंदिर में ठाकुर जी को देखा। वो मोर पंखधारी जो है ना, वो अद्भुत है। जो देखता है देखता रह जाता है। मेरा मन बस उन्हें देखने का करता है। पत्नी इस बात पर झगड़ा करती, बोलती काफिर हो गए हो। धीरे धीरे बात उनके समाज में फैलने लगी। उनके रिश्तेदारों को भी पता लगने लगा। काले खां मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, अल्लाह को भूल गए हैं, खुदा को भूल गए हैं। कृष्ण कृष्ण करते हैं, मदन मोहन करते हैं। रिश्तेदार भी सुनाने लगे। पर काले खां पर इन बातों का कोई असर नहीं। काले खां तो ठाकुर के पास जाते। पत्नी घर में झगड़ा करती तो इनको एक और मौका मिल गया कि चलो घर जाऊंगा तो झगड़ा करेगी, उससे बेहतर है कि मैं मंदिर के बाहर रहूं। जब भी मौका लगे मेरे ठाकुर को देख लूं, मेरे कृष्ण को देख लूं। जीवन में बस एक ही समस्या थी। समस्या ये थी कि काले खां की कोई संतान नहीं। तो पत्नी कहती कि अब संतान होगी भी नहीं। तुम तो काफिर हो गए, हिंदुओं के मंदिर में जाते हो, अल्लाह को भूल गए हो, हमारे ईश्वर को भूल गए हो। कहां से होगी संतान, कहां से मिलेगा सुख? अब कोई सुख नहीं मिलेगा। काले खां मुस्कुरा दी, बोले कोई बात नहीं, अब जो देगा मेरा मदन मोहन।